परम श्रद्धेय परम आदरणीय प्रधानमंत्री श्री श्री नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी, आदरणीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी, आदरणीय कानून मंत्री श्री रिजिजू जी, आदरणीय श्रद्धेय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश श्री योगी आदित्यनाथ जी, भारत के सभी राज्यों के आदरणीय मुख्यमंत्री एवं सहारा ग्रुप ऑफ सोसाइटीज और कंपनीज के सताए हुए, लूटे हुए, भयंकर धोखा खाए हुए भारत के 35 करोड़ निवेशक, कार्यकर्ता, पीड़ित कर्मचारी, जिनसे 35 लाख करोड़ रुपए इस महाराक्षस, महाचंडाल, महापापी, दुनिया का सबसे बड़ा अपराधी, खासकर आर्थिक क्षेत्र का, सुब्रत राय सहारा, उसका पार्टनर ओपी श्रीवास्तव, सुब्रत राय की पत्नी स्वप्ना राय, उसके 2 बेईमान ठग और चांडाल लड़के सुशांतु राय, श्रीमंतु रॉय, जो भागकर अपराधियों की तरह छुपकर मैसेडोनिया नाम के एक देश में शरण लिए हुए, उनकी पत्नियां चांदनी रॉय, ऋचा रॉय एवं सहारा के सभी निदेशक, बड़े और छोटे कर्मचारी, ऑडिटर्स ने तो तबाह करके रख दिया इस देश को। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को तो खुलेआम फांसी होनी चाहिए, क्योंकि इस पर देश को विश्वास था और इन्होंने विश्वासघात करने में कोई कसर नहीं रखी है। इसके अलावा देश की अन्य बड़ी फ्रॉड कंपनियां, जिनके नाम एल्केमिस्ट टाउनशिप, एल्केमिस्ट इंफ्रा और एल्केमिस्ट ग्रुप की सैकड़ों कंपनियां, और उसका सरगना लुटेरा, महापापी, महाराक्षस केडी सिंह, जो कि 10 साल इस देश की राज्यसभा का सदस्य रहा है। राज्यसभा मतलब ज्यादातर लुटेरों का समूह। इसके अलावा आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, इसके निदेशक राहुल मोदी, मुकेश मोदी, प्रियंका मोदी और इनके ढेर सारे मोदी परिवार के लोग और अन्य लोग, इसके ऑडिटर्स, इसके कर्मचारी। बहनों भाइयों, 200 फर्जी कंपनियां बनाई इसने, 25 लाख लोगों को लूटा, 25,000 करोड़ लूटा। ब्याज मिला लेंगे तो आज की डेट में 2 लाख करोड़ हो जाएगा। आदरणीय मोदी जी ने कहते हैं 1 लाख फर्जी कंपनियां बंद कराई, लेकिन ये 200 कंपनियां आदर्श की क्यों छोड़ दी? 200 कंपनी एल्केमिस्ट की क्यों छोड़ दी? 1000 से अधिक कंपनियां सहारा की क्यों छोड़ दी? पता नहीं। इसका जवाब परम आदरणीय मोदी जी ही दे सकते हैं या उनकी सरकार दे सकती है। इसके अलावा प्रिज्म ग्रुप ऑफ कंपनीज का महापापी कौशिक घोष, इसके ऑडिटर्स, जिन्होंने तकरीबन 10 लाख लोगों से 10,000 करोड़ से अधिक लूटा, जो रकम ब्याज मिला लीजिए तो 1 लाख करोड़ होगी। इसके अलावा आनंद निधि क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, पीएन स्काईलाइन रियल एस्टेट, पीएसीएल, कामुना, नाम लेते जाइए, सैकड़ों की संख्या में गली गली ऐसे भ्रष्टाचारी कंपनियां और सोसाइटीज खुल गई और पूरे देश के 50 करोड़ लोगों से 50 लाख करोड़ रुपए लूट लिया। मैं बार बार कहता हूं, आदरणीय मोदी जी, आदरणीय योगी जी, सभी मंत्रीगण, इन कंपनीज की बैलेंस शीट्स, जो कि आपकी
एमसीए की साइट पे, सोसाइटीज रजिस्ट्रार की साइट पर, उनके कार्यालय में उपलब्ध हैं, जो इस बात का प्रमाण है, गवाह हैं। मैं नहीं कह रहा हूं, वो बैलेंस शीटें कह रही हैं। उसकी जांच करा लेंगे तो मेरी फिगर ज्यादा नहीं कम निकलेगी, ये बात मैं दावे से कहता हूं। और जांच कराएंगे तो आपको पक्का विश्वास हो जाएगा कि जैसा मैं कहता आया हूं, आज भी कह रहा हूं, कि देश के ज्यादातर आईएएस, ज्यादातर आईपीएस, ज्यादातर आईआरएस ऑफिसर्स और काफी संख्या में न्यायिक अधिकारी इस बड़े घोटालों में शामिल हैं। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, पीड़ित निवेशकों, मैं अजय टंडन, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट, राष्ट्रीय अध्यक्ष ईमानदार भारतीय पार्टी। क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं है, मैंने आज तक एक भी रुपया बेईमानी का नहीं कमाया, न आज कमा रहा हूं, न आगे कमाऊंगा। ये सौगंध है मुझे मेरी मां भारती की। इसलिए मैं ईमानदार भारतीय पार्टी में चाहते हुए भी इसको पूरे भारत के लेवल पर नहीं ला पाया हूं, चुनाव नहीं लड़ पाया हूं, लेकिन इच्छा है कि हर सीट से ईमानदार भारतीय पार्टी के अंतर्गत एक ईमानदार देश सेवक, मां भारती का सपूत, जो इस देश की कण कण में व्याप्त भ्रष्टाचार को समूल नाश कर सके, ऐसा व्यक्ति मैं, चाहे वो राज्यसभा का चुनाव हो या लोकसभा का, राज्यों का चुनाव हो या लोकसभा का चुनाव हो, मैं लड़ाना चाहता हूं। और इस देश को सही माने में सेवा करने वाले, व्यापार करने वाले नहीं, आजकल ज्यादातर नेता व्यापार कर रहे हैं, सेवा करने वाले, ईमानदार, कर्तव्यनिष्ठ और देश के लिए मर मिटने का जज्बा रखने वाले महान भारत माता की संतानों को लड़ाना चाहता हूं। जिस दिन परमात्मा मुझे इस काबिल बना देगा, मैं अवश्य ऐसा करूंगा और इस देश को भ्रष्टाचार मुक्त बनाऊंगा। भाइयों और बहनों, मैं पिछले 10 दिनों में विनियमित निक्षेप स्कीम पाबंदी विधेयक 2019 यानी बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम एक्ट 2019 यानी बट्स एक्ट 2019, तो आगे मैं इसको बट्स एक्ट ही कहूंगा, इसको समझ लीजिए, जो कि प्राइस चिट मनी सर्कुलेशन स्कीम पाबंदी अधिनियम 1978 के साथ वर्ष 1978 से लागू है। इस पर मैं 3 वीडियो बोल चुका हूं, उम्मीद है आप लोगों ने सुने होंगे, न सुने होंगे तो सुन लीजिए। अच्छे वीडियो हैं, मेरा निजी स्वार्थ नहीं है, आपको ज्ञान दे रहा हूं, आपको सूचना दे रहा हूं, जानकारियां दे रहा हूं और आपके लिए रात दिन मेहनत कर रहा हूं। और इसी कड़ी में ये मेरा चौथा वीडियो है। साथियों, पहले तो ये जानना आवश्यक है कि बट्स एक्ट 1978 से लागू है, जैसा मैं कहता आया हूं, तो ये लागू कैसे है और क्यों है। साथियों, बट्स एक्ट की धारा 6 कहती है, इनामी चिट और धन परिचालन स्कीम पाबंदी अधिनियम 1978 के उपबंधों के अधीन पाबंद की गई इनामी चिट या धन परिचालन स्कीम को इस अधिनियम के अंतर्गत अधीन अविनियमित निक्षेप स्कीम होना समझा जाएगा। ठीक है, क्लियर इंग्लिश में है। ए प्राइस चिट और मनी सर्कुलेशन स्कीम बैंड अंडर द प्रोविजंस ऑफ प्राइस चिट मनी सर्कुलेशन स्कीम बैनिंग एक्ट 1978 शैल बी डीम्ड टू बी एन अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम अंडर दिस एक्ट। यानी ये पूरा एक्ट उसके साथ मिलकर जोड़ा जाएगा, पढ़ा जाएगा। यानी सहारा ग्रुप, एलकेमिस ग्रुप, प्रिज्म, आदर्श क्रेडिट, आनंद निधि, पीएसीएल, अन्य सभी फ्रॉड कंपनियों सोसाइटी की सभी जमा योजनाओं को, जो कि धन परिचालन स्कीम या मनी सर्कुलेशन स्कीम थी, को बट्स एक्ट 2019 के प्रावधानों के तहत
वर्ष 1978 के धन परिचालन पाबंदी अधिनियम 1978 के साथ 1978 से लागू माना जाएगा। इस संबंध में धन परिचालन स्कीम में सभी फ्रॉड सोसाइटी व फ्रॉड कंपनीज की सभी स्कीमें, निवेश या जमा योजनाएं शामिल हैं। इस पर एक वीडियो मैं अलग से जल्दी ही डालूंगा ताकि इस पर कोई डाउट ना रहे आप लोगों की जानकारी के लिए। परंतु एक बात बिल्कुल स्पष्ट है कि सहारा समेत सभी फ्रॉड कंपनी और सोसाइटी के निवेश योजनाएं पर पाबंदी व दंड देने और अन्य कार्रवाइयों के लिए बार्ट्स एक्ट 2019 वर्ष 1978 से लागू है और इसके समस्त प्रावधान लागू हैं। इस पर किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। यदि है तो वो मुझसे स्पष्ट कर सकता है। भाइयों, अब मैं आपको बार्ट्स एक्ट 2019 जो कि वर्ष 1978 से लागू है के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए असरदार तरीके से ढंग से लागू करने के लिए भारत की पुलिस संवैधानिक कर्तव्य अधिकार निर्धारण हेतु धारा 31 बार्ट्स एक्ट की धारा 31 के बारे में बताता हूँ। बार्ट्स एक्ट की धारा 31 इस प्रकार है। भाइयों, 31 कहती है जब भी किसी पुलिस अधिकारी जो किसी पुलिस थाने के प्रभारी अधिकारी से निम्न पंक्ति का नहीं है के पास ये विश्वास करने का कारण है कि इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का अन्वेषण करने के प्रयोजन के लिए आवश्यक कोई चीज उस पुलिस थाने के जिसका वो प्रभारी है, जिससे वो जुड़ा है, सीमाओं के भीतर किसी स्थान पर पाई जा सकती है, तब ऐसा पुलिस अधिकारी पुलिस अधीक्षक के निम्न व्यक्ति के किसी अधिकारी के लिखित प्राधिकार के साथ यथासंभव रूप से उस चीज के बारे में जिसके लिए तलाशी ली जानी है लिखित में अभिकथन करने के पश्चात इस निमित्त बनाए गए नियमों के अधीन रहते हुए अधीनस्थ किसी अधिकारी को निम्नलिखित के लिए प्राधिकृत करेगा, अपने अंडर में भेज सकता है। सूर्योदय सूर्यास्त के बीच की अवधि में किसी ऐसे भवन, वाहन, स्थान में जिसके लिए उसके पास संदेह करने का कारण है उसका उपयोग इस अधिनियम के उपबंधों के उल्लंघन में किसी निक्षेप में ले जाने वाली स्कीम या ऐसे किसी ठहराव के प्रवर्तन या संचालन के प्रयोजन के लिए किया जा रहा है, प्रवेश करने और उसकी तलाशी लेने, प्रतिरोध किए जाने की दशा में किसी दरवाजे को तोड़ने, ऐसे प्रवेश में किए जाने वाली किसी बाधा को हटाने के लिए यदि आवश्यक हो बल का प्रयोग करके किसी ऐसी सहायता के साथ प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने के लिए आवश्यक समझता हो, उक्त भवन, वाहन या स्थान जिसका आशायित रूप से उपयोग इस अधिनियम के उपबंधों के उल्लंघन में किसी निक्षेप लेने वाली स्कीम या किसी ठहराव के संबंध में किया जा रहा है, इस प्रकार के उपयोग के लिए युक्त संदेह है कि तलाशी के परिणाम स्वरूप पाए गए किसी अभिलेख या संपत्ति का अधिग्रहण करने, ऐसे किसी व्यक्ति को जिसके बारे में उसके पास यह विश्वास करने का कारण है उसने इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किया है, निरुद्ध करने, तलाशी लेने, निरुद्ध का मतलब अरेस्ट करने, तलाशी लेने और यदि वो समझता है अभिरक्षा में लेने और किसी अभिज्ञहित न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने। परंतु यदि ऐसे अधिकारी के पास यह निश्चित करने का कारण है कि उक्त लिखित प्राधिकारी को साक्ष्य छुपाए जाने या अपराधी के भाग जाने अवसर दिए जाने बिना अभिप्राय नहीं किया सकता, तो वो उक्त लिखित प्राधिकारी के बिना ही किसी सीनियर अफसर की जरूरत नहीं है परमिशन की, लिखित आधारों के अवलोकन के पश्चात बीच की अवधि में सूर्योदय सूर्यास्त के बीच की अवधि में किसी भी समय ऐसे भवन, वाहन, स्थान में प्रवेश कर सकेगा, तलाशी ले सकेगा। यदि अभिलेख या संपत्ति या अधिग्रहण करना साध्य नहीं है, वहां धारा 1 के अधीन प्राधिकारी अधिकारी निक्षेप लेने वाले जिसके बारे में कोई शिकायत की गई है, कोई अविश्वसनीय सूचना प्राप्त हुई है या किसी बात का युक्त संदेह विद्यमान है, इस अधिनियम के उपबंधों के उल्लंघन में किसी निक्षेप लेने वाली स्कीम या ऐसे किसी ठहराव के प्रवर्तन या संचालन से जुड़ा है कि ऐसी संपत्ति उसके द्वारा बनाए गए नए खातों, निक्षेपों, मूल्यवान प्रतिभूतियों पर रोक लगाने के लिए लिखित में आदेश दे सकेगा। संबंध बैंक या वित्तीय या बाजार स्थापन के लिए आदेश का अनुपालन करेगा। परंतु कोई संबद्ध बैंक, वित्तीय या बाजार स्थापन किसी ऐसे खाते तब तक नहीं करेगा
जब तक प्राधिकृत न किया जाए। परंतु यदि किसी समय रोकी गई संपत्ति का विग्रहण साध्य हो जाता है तो कर सकता है। तो ये साथियों धारा 31 बहुत विस्तार से कहती है कि पुलिस इंस्पेक्टर को, हर थाने के या उसके सब इंस्पेक्टर को पूरी पावर है कि सहारा, एलकेएमएस या जितनी कंपनियां मैंने गिनाई हैं और जितनी हैं हिंदुस्तान भर में, उनकी ब्रांचेस को, चूंकि सभी अनियमित योजना से संबंधित हैं, जिन्होंने 40 साल 50 साल से देश को लूटा है, तो ऐसे किसी भी कार्यालय में एंटर कर सकता है, छापा डाल सकता है, कंप्यूटर जब्त कर सकता है, रिकॉर्ड जब्त कर सकता है, अरेस्ट कर सकता है और सब वो काम कर सकता है जिससे कि अपराध पर नियंत्रण हो और अपराधी को सजा मिले। लेकिन क्या हुआ साथियों, मैंने आपको बता दूं कि इसी बर्ड्स एक्ट के अंतर्गत मैंने भारत के सभी थानों में, करीब 18,000 थाने हैं, सबको ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी, मंडलायुक्तों को, जिलाधिकारियों, पुलिस कमिश्नर, पुलिस अधीक्षक, मुख्य सचिव, प्रदेश के पुलिस महानिदेशकों को बर्ड्स एक्ट के अंतर्गत मैं ठोस सबूतों के 14 सांसदों की रिपोर्ट जो 24/3/2021 को आई थी के साथ, बर्ड्स एक्ट की किताब के साथ, लाखों पीड़ित निवेशकों की लिस्ट और जमा निवेश के सबूतों के साथ भेजी है। सभी राज्यों के और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों को भेजी, प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, गृह मंत्री, सहकारिता मंत्री, कानून मंत्री को भेजी है, केंद्रीय रजिस्ट्रार को भेजी है, राज्यों के राज्यपाल को भेजी है। परंतु भाइयों और बहनों, अत्यंत खेद के साथ कहना पड़ता है, तकलीफ के साथ कहना पड़ता है कि एक भी मंत्री ने, एक भी अधिकारी ने आज तक, 4 साल से तो ये एक्ट ही आ गया है, एक भी कार्रवाई नहीं की। आज तक जवाब तक नहीं दिया। ये हाल है। यही है भारत की केंद्र सरकार, राज्य सरकारों द्वारा प्रायोजित संस्थागत भ्रष्टाचार, जिससे भारत के 50 करोड़ से अधिक लोगों से 50 लाख करोड़ रुपए की लूट का शिकार हुए। और सरकार कहती है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। क्या यही है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास? ये तो कहने वाले ही बता सकते हैं। न खाऊंगा न खाने दूंगा, ये कितना सत्य है, ये भी इस बात को कहने वाले बता सकते हैं। 0% टॉलरेंस अगेंस्ट करप्शन, क्या ये सत्य है योगी जी? माफिया गुंडों की जगह या तो जेल में या ऊपर, ये मोदी योगी जी कहते हैं। सुब्रत राय देश का ही नहीं, विश्व का सबसे बड़ा आर्थिक माफिया और गुंडा है। और मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के आवास कार्यालय से अपनी हजारों फर्जी कंपनी, सोसाइटी और गुंडों के साथ, सैकड़ों गुंडों के साथ बैठते हैं वहां के डायरेक्ट 10 किलोमीटर की दूरी पर 170 एकड़ अवैध भूमि पर अवैध महल नुमा किले में रहता है। योगी जी, आज तक आपका बुलडोजर उस तरफ गया ही नहीं। आखिर क्यों? क्या आप इस पर कुछ प्रकाश डालने की कृपा करेंगे? आइंस्टाइन ने कहा था, जो सबसे महान साइंटिस्ट, द वर्ल्ड विल नॉट बी डिस्ट्रॉयड बाय दोज हु डू इविल, बट by those who watch them without doing anything। दुनिया उनसे खत्म नहीं होगी जो बुराइयां करते हैं, दुनिया उनकी वजह से खत्म होगी जो बुराइयों को होते हुए देख रहे हैं और कुछ नहीं करते। उपरोक्त
धारा 31 आगे कहती है कि यदि फ्रॉड सोसाइटी या कंपनी के जिम्मेदार लोग भाग सकते हैं, बगैर उच्चाधिकारियों की अनुमति लिए हुए थाना अध्यक्ष छापा डाल सकता है एवं तत्काल एक आदेश पारित कर फ्रॉड सोसाइटी कंपनी की समस्त संपत्तियां जब्त कर सकता है, बैंक खाते जब्त कर सकता है। साथियों, बर्ड्स एक्ट को आए 4 वर्ष हो गए, आज तक किसी अपराधी कंपनी सोसाइटी के विरुद्ध किसी थाने ने कोई कार्रवाई नहीं की। सबके पास, सबके कंप्यूटर में मेरे द्वारा भेजी गई बर्ड्स एक्ट के अंतर्गत शिकायतें हैं। मैं सबूतों में पुलिस भ्रष्टाचार का इससे बड़ा उदाहरण और कोई हो ही नहीं सकता। वर्ष 1978 से आज तक उपरोक्त चिट धन परिचालन स्कीम पाबंदी अधिनियम संपठित बर्ड्स एक्ट नाम मात्र की कार्रवाई नहीं हुई है, जबकि पूर्व 44 वर्षों में अनेक बार केंद्र सरकारों ने, रिजर्व बैंक ने, सेबी ने, 14 सांसदों की समिति ने राज्य सरकारों से, पुलिस से उपरोक्त अधिनियम के अंतर्गत कड़ी कार्रवाई करने का निवेदन किया, परंतु 44 वर्षों में भारत की किसी भी राज्य सरकार ने अपने संवैधानिक कर्तव्यों का निर्वहन करने में कोई भी दायित्व नहीं निभाया। भाइयों और बहनों, और ओथ लेते हैं हम संविधान की रक्षा करेंगे, हम उसके द्वारा बनाए गए कानूनों की रक्षा करेंगे, हम जनता की रक्षा करेंगे। ना तो संविधान की रक्षा हो रही है, ना कानूनों की हो रही है, ना जनता की हो रही है। और भारत के 50 करोड़ निवेशकों का, बार बार मैं कहता हूं कि ये आंकड़ा मेरा अपना नहीं है, ये आंकड़ा आपके एमसीए की साइट पे, ये आपकी सहकारिता मंत्रालय के रिकॉर्ड पर, और जितना भी आपका डाटा बैंक है, इसमें लाखों की संख्या में बैलेंस शीटें जो पड़ी हैं, अगर उनकी जांच करा लेंगे तो मेरा आंकड़ा 100% सच निकलेगा, बल्कि फिगर इससे भी ज्यादा भयावह है। समझ लीजिए, 50 लाख करोड़ खून पसीने की कमाई मुट्ठी भर देशद्रोहियों, चांडालों ने, जिनमें से सुब्रत राय सहारा, राहुल मोदी, मुकेश मोदी, केडी सिंह सांसद और अन्य कंपनी के प्रमुखों ने बेदर्दी से लूटकर अपनी अय्याशियों में खर्च किया, देश के नेताओं को दिया, आईएएस, आईपीएस, आईआरएस न्यायिक अधिकारियों को रिश्वत देकर उड़ा दिया, परंतु भारत की जनता को कुछ नहीं मिला, सिर्फ और सिर्फ धोखा मिला। क्योंकि भारत देश महान, परंतु भारत के अधिकारी घोर बेईमान। बर्ड्स एक्ट की धारा 21(1) कहती है कि जो निक्षेप लेने वाला यदि अनियमित या प्रतिबंधित जमा के अंतर्गत निवेश लेने का प्रयास भी करता है तो 2 साल की जुर्माना है, 2 साल की जेल है। आप सोचिए, और अगर वो ऐसा कर लेता है, 21(2), 3, 4, 5 कहती है आगे की, तो जितना रुपया लिया है और वापस नहीं किया है, उसका 3 गुना जुर्माना और 10 साल की जेल। अब सोचिए, धारा 21। अब देखिए, आज तक एक भी फ्रॉड सोसाइटी कंपनी का एक भी फर्जीवाड़ा करके निवेश प्राप्त करने वाले, वापस ना करने वाले एक व्यक्ति को भी जेल नहीं भेजा गया। भाइयों और बहनों, 44 साल हो गए हैं धन परिचालन स्कीम को आए हुए, 4 साल हो गए हैं बर्ड्स एक्ट को आए, दोनों को मिला के देख लीजिए, नहीं हुआ, 1 रुपए का जुर्माना नहीं लगा। यह है भारत का प्रशासन। कहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना सब राज्य सरकारों की, केंद्र सरकार की सबसे पहली जिम्मेदारी है, और मेरा अपना मानना है कि इन कंपनियों ने देश के 20 मेजर लॉ एंड ऑर्डर की धज्जियां उड़ा के रखी हैं, होली जला दी है। तो माननीय मुख्यमंत्री लोग, माननीय प्रधानमंत्री जी और केंद्र सरकार की कैबिनेट के सभी मंत्रीगण एक ही बात कहते हैं।